दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है। ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं से जो है लोन लिया हुआ है या किसी जो फाइनेंस कंपनी है उससे कोई बाइक परचेज की हुई है या बाइक फाइनेंस की कराई हुई है, या आपका जो गोल्ड है वो किसी गोल्ड कंपनी के अंदर जो है गिरवी रखा हुआ है। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बैंक है और एनबीएफसी कंपनियां हैं वो अलग अलग होती है, बैंक के अधिकार क्या है, एनबीएफसी कंपनी के क्या अधिकार हैं, और अगर आप इन दोनों के बीच में अंतर को समझ पाएंगे तो जहां भी आपने लोन लिया हुआ है या कहीं भी आपने जो फाइनेंस कराया हुआ है, कोई भी चीज़, मान लीजिए वो गोल्ड फाइनेंस किया हुआ है या मान लीजिए आपने कोई मकान फाइनेंस किया हुआ है, तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस सीरीज के जो नए वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैतिक और आप सभी देख रहे हैं कैश पे चैनल। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि हम सबसे पहले बैंकिंग और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो नए वीडियो हैं वो लेके आएंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे जो कि स्टार्टअप है और नए बिजनेस आइडियाज है उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आज का जो ये बैंकिंग का जो वीडियो है ये आपके सामने में लेके आया हूँ, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर लोग जो है बैंक और एनबीएफसी को एक ही समझते हैं। हो सकता है आपके लिए एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है एक नया नाम हो। अगर आप मान लीजिए जानते भी होंगे कि एनबीएफसी क्या होती है, लेकिन आपको बैंक और एनबीएफसी के बीच में जो अंतर है वो पता नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों, अगर आपको बैंक और एनबीएफसी के बीच में अंतर पता नहीं है तो कई बार जो है हम लोग एनबीएफसी को भी बैंक समझ लेते हैं। बैंक के पास जो है आरबीआई या सरकार से मिले हुए बहुत से अधिकार होते हैं जिसका प्रयोग वो लोन की रिकवरी करने या किसी भी चीज़ की कुर्की करने के लिए करते हैं। इसके विपरीत एनबीएफसी के पास में आरबीआई या सरकार से ऐसे कोई भी अधिकार नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम किसी फाइनेंस कंपनी से कोई गाड़ी जो है वो फाइनेंस करवा लेते हैं या कहीं गोल्ड कंपनी को हमारा जो गोल्ड है वो गिरवी रख देते हैं, मान लीजिए किसी होम फाइनेंस कंपनी से जो है हम हमारे मकान के लिए लोन ले लेते हैं, और जब हम इस चीज की स्थिति में फंस जाते हैं, हमसे ईएमआई नहीं चुकती है या हम लोन नहीं चुका पा रहे होते हैं, तो ये जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो हमें परेशान करती है। हम सोचते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये बैंक है और इनके पास में बैंक जैसे अधिकार हैं, इस वजह से जो है हम काफी परेशान हो जाते हैं, और जो ये हमारे नॉलेज की कमी है इसी का फायदा जो ये एनबीएफसी कंपनियां जो है और इनके जो रिकवरी एजेंट है वो उठाते हैं। तो दोस्तों आज हम यहां जानेंगे कि किस तरीके से जो बैंक है वो एनबीएफसी से अलग होते हैं और बैंकों के पास क्या अधिकार है, बैंक क्या कर सकते हैं और एनबीएफसी क्या कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के अंदर अंतर जानते हैं। मैं आपको यहां पर 8 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आप बैंक और एनबीएफसी को जो है अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, इनके अंतर को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के अंदर काम करने के लिए किसी भी बिजनेस या कंपनी को जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहां पर जो हम बैंक की बात कर रहे हैं, एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, इनको लाइसेंस कहां से मिलता है और ये कैसे काम कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बैंक जो है भारत सरकार की जो संस्था है या भारत सरकार का जो मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उससे रजिस्टर्ड होते हैं। मींस अगर आप मान लीजिए कोई बैंक खोलना चाहते हैं या कोई कंपनी बैंक चलाना चाहती है तो उसको भारत सरकार की जो बैंकिंग अधिनियम है 1949 का, उससे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब किसी भी बैंक को संचालित करने के लिए आरबीआई से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो उसको पूरा करना होता है, तभी जाकर एक बैंक को लाइसेंस मिलता है। इसके विपरीत अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी को किसी भी प्रकार का बैंकिंग लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। एनबीएफसी की स्थापना करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या 2001 के तहत किसी भी कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आप यहां अंतर समझ गए होंगे कि अगर आप मान लीजिए कोई बैंक है तो आपको जो है आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा, और अगर आप एनबीएफसी हैं तो आपको एनबीएफसी के लिए कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बैंक है और जो एनबीएफसी है वो दोनों अलग अलग प्रकार की कंपनी या संस्थाएं होती है। दूसरे बिंदु पर ये जो आपस में अंतर है इन दोनों के बीच में वो है दोस्तों डिपॉजिट लेना। दोस्तों कोई भी बैंक है
वो क्या है, सेविंग अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट खोल सकता है और लोगों से डिपॉजिट ले सकता है। आपने भी अगर अपना कोई अकाउंट बैंक में खुला रखा होगा तो आप वहां जाते हैं और अपना पैसा जमा कराते हैं यानी डिपॉजिट कराते हैं। इसके विपरीत जो भी एनबीएफसी कंपनियां हैं उनके पास में डिपॉजिट लेने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंस करती है या एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड है वो लोगों से मंथली या आरडी, एफडी, सेविंग या करंट अकाउंट के नाम पर जो है डिपॉजिट नहीं ले सकती है। इसका अधिकार उन्हें नहीं है, जबकि बैंक जो है इस प्रकार के डिपॉजिट ले सकता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी जो है लोगों की कर सकता है। तीसरा अंतर है दोस्तों इनका वर्किंग यानी इनका काम। बैंक जो है वो हमारे भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है या कोर बैंकिंग सिस्टम है, जो कि पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम है, उसका हिस्सा होता है। यानी बैंक का काम क्या होता है, बैंक जो है लोगों से सेविंग लेता है, उस सेविंग को जो है लोगों को लोन देने के बदले या किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम में लेता है और उसके बदले जो प्रॉफिट मिलता है वो उसको जनरेट करता है। इसके विपरीत जो एनबीएफसी होती है, चूंकि वो एक कंपनी है, तो जो ये एनबीएफसी कंपनियां होती है इनका काम जो है बैंकिंग का काम नहीं होता है। यहां अंतर को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि बैंक जो है हमारी इंडिया की जो कोर बैंकिंग सिस्टम है यानी पेमेंट लेना, सेटलमेंट करना वगैरह वगैरह, इन चीजों पर जो है काम करती है, जबकि एनबीएफसी के पास में बैंकिंग से संबंधित कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। फॉर एग्जांपल जो एनबीएफसी है वो हाउसिंग लोन दे सकती है, आपसे जो है सोना जो है गिरवी रख सकती है, या मान लीजिए कहीं शेयर मार्केट में स्टॉक खरीद सकती है, बेच सकती है, डिवेंचर जारी कर सकती है। इस तरह के जो काम होते हैं वो एनबीएफसी के होते हैं। और बैंक के जो क्या काम होते हैं, बैंक के काम होते हैं सेविंग लेना, पेमेंट सेटलमेंट करना, कोर बैंकिंग का काम, इस तरह के जो काम होते हैं वो जो है आपके बैंक के होते हैं। ये इनके बीच में तीसरा डिफरेंस है। चौथा जो सबसे बड़ा अंतर बैंक और एनबीएफसी में होता है वो होता है विदेशी ऋण का। कोई भी बैंक किसी भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का विदेशी जो ऋण है या विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं ले सकता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसका हिस्सा होते हैं। इस वजह से किसी भी बैंक को अधिकार नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सीमा से ज़्यादा जो है विदेशी ऋण या विदेशी इन्वेस्टमेंट ले, जबकि इसके विपरीत जो एनबीएफसी होती है वो किसी भी सीमा तक जो एफडीआई के अंतर्गत आती है उसके अंदर कितना भी विदेशी ऋण या विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कंपनी के अंदर यानी एनबीएफसी के अंदर कर सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बैंक है उनके ऊपर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, जबकि जो एनबीएफसी होती है उसके ऊपर कंपनी का जो है नियंत्रण होता है, ना कि सरकार का। पांचवा जो सिस्टम है वो है बैंकिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैंक होता है वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और कोर बैंकिंग का सिस्टम होता है। कोर बैंकिंग का सिस्टम से मेरा मतलब है जैसे पेमेंट लेना, ट्रांजैक्शन करना, जो आजकल आप भीम यूपीआई वगैरह, फोन पे, गूगल पे वगैरह करते हैं, वो यूपीआई पेमेंट वो है, एनपीसीएल वगैरह, ये जितना भी काम है, चेक बांटना, डीडी देना, ये जितने भी काम है ये बैंक करता है। और दो बैंकों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। इसके विपरीत जो एनबीएफसी होती है उनके बीच में इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं होता है। यानी दो एनबीएफसी कंपनियां जो है अपने जो उनके द्वारा जो दिया गया इन्वेस्टमेंट है या जो उनके द्वारा जो प्रॉफिट है वो आपस में शेयर नहीं करती है। और ना ही जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो आरबीआई या जो हमारा भारत का बैंकिंग सिस्टम है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना ही उससे जुड़ सकती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक और एनबीएफसी में सबसे बड़ा जो अंतर होता है दोस्तों वो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है इसका मतलब, जो एक बैंक होता है वो आपको एटीएम जारी कर सकता है, चेक जारी कर सकता है, डीडी जारी कर सकता है, जबकि एनबीएफसी जो है उसको ना तो चेक जारी करने का अधिकार होता है, ना ही कोई एनबीएफसी जो कंपनी है वो आपको डीडी जारी कर सकती है, ना ही वो कोई गारंटर बना सकती है। मींस अगर मान लीजिए आपको 2 लाख 3 लाख की गारंटी चाहिए तो एक बैंक जो है वो आपको गारंटी या जिसको हम सॉल्वेंसी भी कहते हैं वो बनाकर दे सकता है। इसके विपरीत जो एनबीएफसी कंपनी है ना तो वो आपको गारंटी दे सकती है, ना आपको सॉल्वेंसी बनाकर दे सकती है। बैंक और एनबीएफसी में जो अंतिम अंतर होता है वो होता है पूंजी। पूंजी मतलब दोस्तों जो बैंक होता है जितनी भी जमाएं लेता है, जितनी भी डिपॉजिट लेता है, उसका एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है एसएलआर या सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास में उसको रिजर्व रखना पड़ता है। इससे क्या है, जो लोगों के बैंक डिपॉजिट है, जो लोगों का जो पैसा जमा है वो जो है वो सिक्योर रहता है। यानी अगर किसी कंडीशन के अंदर बैंक फेल हो जाता है या बैंक डूब जाता है तो रिजर्व बैंक या सरकार के पास में ये अधिकार होता है कि वो जो रिजर्व पैसा है उससे उन लोगों की क्षतिपूर्ति की जा सके। इसके विपरीत जो एनबीएफसी होता है उसको जो अपनी पूंजी है उस पूंजी को रिजर्व बैंक के पास रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक एनबीएफसी जो है वो अपनी पूरी पूंजी को जो है अपने व्यापार में लगा सकता है।
तो इस प्रकार दोस्तों बैंक और एनबीएफसी में अगर हम अंतर को अगर संक्षेप में कहें तो बैंक जो है सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली वो संस्थाएं होती है जो हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए काम करती है। हमें सेविंग अकाउंट, डीडी, करंट अकाउंट और चेक वगैरह ये जो जारी करने का काम है और जो पेमेंट सेटलमेंट का काम है, लोन बांटने का काम है, ये बैंक करता है। इसके विपरीत जो एनबीएफसी है वो सरकारी नियंत्रण में नहीं होती है। ये बिल्कुल एक तरह से जो कंपनी के या जो प्राइवेट संस्थाएं होती है वो होती है। इनका काम लोन बांटना वगैरह नहीं होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें उपलब्ध करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तो बैंक हैं और कौन कौन सी एनबीएफसीआं हैं। आपने बैंकों के नाम जरूर सुने होंगे। सबसे बड़ा बैंक जो भारत का है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है, पंजाब नेशनल बैंक है, बंधन बैंक है। इस तरह के जो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये बैंक कहलाती है। अब एनबीएफसी कौन कौन सी होती है? एनबीएफसी की हम बात करें तो कोटक महिंद्रा फाइनेंस है, इसके अलावा जो है बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है। ये जो कंपनियां हैं ये एनबीएफसी होती है। अब आपके काम की बात, क्योंकि दोस्तों अब आप यहाँ पर बैंक और एनबीएफसी में अंतर समझ गए हैं, यानी आप ये जान गए हैं कि जब भी आप कोई गोल्ड लोन रखते हैं, जैसे मान लीजिए मुथूट फाइनेंस में आपने गोल्ड लोन रखा, या मान लीजिए आपने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से जो है कोई शेयर या डिमेंट अकाउंट खुलवाया, या मान लीजिए आपने जो है बजाज फाइनेंस से कोई गाड़ी फाइनेंस करवाई, तो दोस्तों ये बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी है। यानी इनका काम जो है लाभ कमाना है, इनका काम जो है सरकार के प्रति जवाबदेही या आरबीआई के प्रति जवाबदेही नहीं देनी है। इसलिए दोस्तों बैंक के पास में अधिकार होता है कि अगर मान लीजिए आप उसका लोन नहीं चुकाते हैं, वो कार्रवाई कर सकता है, वो आपको लीगल नोटिस जारी कर सकता है, आपकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो एनबीएफसी को ये सारे अधिकार होते हैं, लेकिन एनबीएफसी आपके ऊपर उस तरह का दबाव नहीं डाल सकता है जिस तरह का दबाव जो है बैंक डाल सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैंक का लोन खा जाते हैं तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि आप हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं या उसको चोट पहुंचा रहे हैं। जबकि एनबीएफसी का अगर आप मान लीजिए कोई लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों यदि कोई एनबीएफसी या कोई गोल्ड लोन कंपनी है या कोई फाइनेंस कंपनी है या कोई स्टॉक कंपनी है जो एनबीएफसी के रूप में काम कर रही है, अगर वो आपको परेशान कर रही है, आपको जो है या मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपके पास विकल्प है, आप अदालत जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ केस लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां मैंने आपको अंतर बता दिया है कि किस तरीके से जो बैंक है वो एनबीएफसी से अलग है। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप कभी लोन लें या कोई डिपॉजिट जमा करने जाएं तो सबसे पहले यह पता लगा लें कि आप जहां डिपॉजिट जमा कर रहे हैं वो बैंक ही होना चाहिए, क्योंकि एनबीएफसी के पास में डिपॉजिट का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट संस्था है या कोई कंपनी है जो लोगों से डिपॉजिट ले रही है तो वो अवैध है। अगर मान लीजिए वो संस्था बंद हो जाती है या भाग जाती है तो इस अवस्था में सरकार आपको आपका डिपॉजिट नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ अंतर बता दिया है कि जो बैंक है वो अपना जो पूंजी है, जो आपकी डिपॉजिट है, उसको जो है आरबीआई के पास सुरक्षित रखती है, जबकि एनबीएफसी है जो आपका पूरा पैसा जो है अपने पास रखकर और वो प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरी बात, जब भी आप लोन लेने जाएं तो आप इस चीज़ को भी चेक कर लें कि जो आप लोन ले रहे हैं वो बैंक से लोन ले रहे हैं या एनबीएफसी से ले रहे हैं। बैंक चूंकि आरबीआई के अंडर काम करता है, इसलिए वहाँ लगने वाली जो ब्याज दरें हैं या मान लीजिए जो रिकवरी का जो तरीका है वो आरबीआई डिसाइड करता है। इसके विपरीत जो एनबीएफसी है उनका कोई जो आरबीआई से अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए लोन की जो ब्याज दरें हैं वो बहुत ज़्यादा रखती है। साथ ही उनका जो लोन रिकवरी करने का सिस्टम है या कुर्की करने का सिस्टम है वो बहुत ही खराब होता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनियां होती है और उनका उद्देश्य जो है लाभ कमाना ही होता है। इसलिए दोस्तों अगली बार जब भी आप कोई अकाउंट खुलवाएं या कोई फाइनेंस लें, लोन कराएं या कुछ भी इस तरह का काम जो बैंकिंग से जुड़ा हो ये करें, तो इससे पहले आप ये जरूर देख लें कि आप बैंक से ये काम करवा रहे हैं या एनबीएफसी से ये काम करा रहे हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? यहाँ मैंने आपको बताया कि बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है, और इसी से बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए जो नए नए वीडियो हैं मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। हमसे जुड़े रहिए। कैश पी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहूँगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर वो क्वेश्चन जरूर पूछें। धन्यवाद। मैं नैतिक मेहरा आपके लिए कैश पी चैनल द्वारा।